अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये एक एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं जो कि रस्टर की बुक से ली गई है। तो इसमें 4 हमारे पास मैप्स हैं। इस तरह से यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। ये जो पॉइंट्स हैं 1 to 3 1 to 70 तक है हमारे पास। तो ये जो है पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने एलिवेशंस पुट करनी है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और हमने उनको पुट करने के बाद फिर इस पर कंटूर्स बनाना है। ये हमारी प्रॉब्लम है। इसमें उन्होंने बताया है कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें एलिवेशंस मार्क करनी है उन पॉइंट्स पर, ठीक है। एलिवेशंस जो भी गिवन है, मैं जो कर रही हूँ वो L4 कर रही हूँ, तो उसका क्वेश्चन नंबर 37 है। और इसमें उन्होंने हमें बताया है कि हमें 100 फीट इंटरवल का हमने कंटूर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एलिवेशंस वहाँ पे गिवन है वो हमने मार्क कर देनी है। उसके बाद सेकंड हमने स्ट्रक्चर कंटूर्स बनाने हैं, ठीक। उसके बाद हमने उन स्ट्रक्चर कंटूर, जाहिर है जब हम कंटूर्स बनाएंगे तो हम कंटूर्स उन नंबर्स के हिसाब से बनाते हैं कि ये कंटूर कौन सा है, 50 का है, 60 का है, 70 का है। तो हमने वहाँ पे मेंशन भी करना है कि वो कंटूर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बताया हुआ है एरिया ऐसा होगा जहाँ पर हमें ये बताना है कि ऑयल एंड गैस की एक्सप्लेनेशन कहाँ पे हो गया। वो हमें पता है कि ज़्यादातर जो है वो एंटी क्लाइंस में होती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बने जो एंटी क्लाइन हो, तो हम वहाँ पर लाइन से शो करेंगे कि यहाँ पर जो है वो हमें ऑयल एंड गैस की एक्सप्लेनेशन मिल सकती है, ठीक है। और फिर लास्ट में इन्होंने हमें बताया हुआ है कि फॉल्ट्स भी हैं यहाँ पर, जिसको इन्होंने नेगेटिव बताई हुई है कि 60 डिग्री, और इन्होंने किससे इंडिकेट किया हुआ है, एम से। तो जहाँ जहाँ एलिवेशन गिवन नहीं है, कुछ पॉइंट्स पे इन्होंने एम लिखा हुआ है, तो एम से हमें पता चल जाएगा कि जिस पॉइंट्स पे हमने एम लिखा है एलिवेशन के नंबर की जगह, तो वहाँ पर कोई फॉल्ट है, कुछ मिसिंग है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। यहाँ पर जो भी एलिवेशन हमें गिवन थी वो हमें माइनस में थी, लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया, तो आप लोग लगा लीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने समझाने के लिए ऐसी लिख ली थी। और सेकंड जो मैं एम का बता रही थी, तो जहाँ जहाँ पे एम हमें मेंशन किया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने एम को पुट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने रेड से किया ताकि हमें अलग से दिख जाए। स्टार्ट करते हैं हम लास्ट से। अगर मैं आपको सबसे पहले एक रफली आइडिया दूंगी कि किस तरह से हम कंटूरिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ लास्ट में आपको दिख रहा है 2480, ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके जैसे राइट पे, लेफ्ट पे, ऊपर नीचे जो पॉइंट्स है ना, उन सब में हमने एक लाइन ड्रॉ करके रफ सी, बिल्कुल लाइट सी, और एलिवेशन जो भी गिवन है ना उसको हमने डिवाइड करना होता है इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो ये इसलिए करते हैं हम कंटूर्स के लिए, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है जो मैंने नीचे लिया है, इसमें हमने 1000 का समझने के दिया हुआ है, ठीक है। और राइट पे मैं लिखती हूँ 700 दिया हुआ है, एक जगह यहाँ पर हमें जो है 900 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें जैसे 500 दिया हुआ है, और सबसे लेफ्ट पे हमें यहाँ पर दी हुई है 600 की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसमें हम कंटूरिंग किस तरह से करेंगे, मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से करना है। हमने 600 से 1000 तक का जो भी डिफरेंस, मतलब समझे कि हम 100 का इंटरवल मार्क करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 100 के इंटरवल से हमारे पास कितने पॉइंट आ जाएंगे, 700 का, एक 800 का, एक 900 का, मतलब कि हमारे पास 3 पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो वो हमने मार्क कर लिया, ठीक है। एक इसमें से जैसे 6 के जो बराबर वाले 700 का, फिर 8 पे 90, इसी तरह से 500 में भी हमने मार्क करने हैं। और सेम यही काम हमने 900 से 1000 के लिए करना है, लेकिन 900 से 1000 में पता है कि 1000 के फ़ौरन अगर हम 100 का इंटरवल लेंगे तो 900 होगा, यहाँ पर कोई भी हमें डिवीजन नहीं मिलेगा, ठीक। इसी तरह से हम आ जाते हैं 700 पे। तो 700 से 1000 तक जाने के लिए 800 आएगा, एक 900 आएगा, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, सही। तो अब हमने क्या करना है, हमें पता चल गया कि कौन सा वाला पॉइंट जो है वो 900 का है, कौन सा हमारे पास 800 का है। तो जो 900 वाला हमने उसको ज्वाइन कर देना है। मैंने येलो से 900 का कंटूर बना लिया, सही। इससे हमें आसानी रहती है, बिल्कुल आसानी के साथ कंटूर्स बन जाते हैं। अब हम 800 का मार्क करते हैं रेड से, सही। जहाँ जहाँ पे हमें 800 की लाइन थी, हमने वहाँ से इसको गुजारना है। अब मेरे पास यहाँ पे 900 है, मतलब इससे पहले हमारे पास 800 का कंटूर गुजरा होगा, सही। उसके बाद 800 से पहले हमारे पास आ जाता है 700, सही। तो 700 को मैं मार्क करती हूँ ग्रे कलर से, डार्क ग्रे। अब जहाँ से 800 गुजरा उससे पहले ही 700 होगा, और यहाँ पर 500 में भी मेरे पास 700 की लाइन थी। 600 से 1000 का जो हमने इंटरवल लिया है, इसके बीच में मेरे पास 700 की लाइन थी। इसी तरह से हमने कंटूरिंग करनी है, सही। तो हम अपना जो असल काम है उसकी तरफ आते हैं। अब आप लोग को एक आइडिया हो गया होगा रफ सा, तो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आसानी के साथ आप लोग की समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोग कहीं से भी कंटूरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से आप लोग को आसान लगे। मैंने राइट साइड से स्टार्ट की है, मुझे यहाँ पर वैल्यू गिवन है 2500, ठीक है। तो 100 का इंटरवल लेना है तो आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 2510 ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आप कंटूर लेंगे वो 2610 का लेंगे, फिर जो लेंगे वो 2710 का लेंगे, क्योंकि हमें 100 का इंटरवल मार्क करना है, ठीक है। तो आप होल नंबर में भी ले सकते हैं, आप 50-50 करके भी कोई भी आप अपनी मर्जी से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो किया वो 2500 किया है। अब मुझे एक ही पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है कॉर्नर पे, तो मैंने मार्क कर दिया, सही। अब मुझे पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं ना, अब आपको दिख रहा होगा नीचे जो है हमारे पास 2670 की एलिवेशन गिवन है। तो यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि नीचे कहीं पे मुझे 2500 नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने वहीं पर ही मार्क कर दिया। अब हम यहाँ पर 2600 का कंटूर मार्क करेंगे, यहाँ कहीं पे मुझे 6000 का कंटूर 2600 का कंटूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2670 है, यहाँ पर भी मुझे इस पॉइंट पे मिल जाएगा। यहाँ पे 2750 है, तो यहाँ कहीं सेंटर में ही आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं, लेकिन जितना एक्यूरेट होगा उतना मतलब कोशिश करिएगा तो उतना अच्छा आपका बनेगा मैप। तो यहाँ कहीं पे मुझे जो है 2600 का कंटूर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स आ गए मेरे पास, अब मैं इन तीनों को ज्वाइन कर दूँगी तो ये मेरा 2600 का कंटूर बन जाएगा, सही। तो इसी तरह से हमने देखते जाना है और तमाम अपने कंटूर्स जो हैं वो बनाते जाना है। साफ़ करके सही से बना लो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, सही। अच्छा, अब हमारे पास 2 कंटूर्स आ चुके हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने थर्ड वाला कंटूर बनाना है जो हमारा होगा 2700 का, सही। अब हमने देखा कि हमारे पास 2670 की यहाँ पर एलिवेशन गिवन थी, उसके बाद 2720 की है, तो मतलब 700 कहीं कहीं पास से गुजरेगा, सही। उसके बाद 2680 है, मतलब
इससे अगर मैं राइट की तरफ जाऊँगी तो वैल्यू कम हो रही है, लेफ्ट की तरफ जाऊँगी तो वैल्यू बढ़ रही है। तो मतलब मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है 2700 के लिए। इस बात का खास ख्याल रखना है क्योंकि हम ज़रा सा भी आगे पीछे करेंगे। आपने इसके लिए क्या करना है कि जो बराबर में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है ना, उनको देखना है कि वैल्यू कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसी हिसाब से मार्क करना है। अब यहाँ पे 2670 है, तो उसके बाद मुझे पता है कि 700 आएगा। अब नीचे 780 है, तो मतलब इससे पहले ही कहीं हमें 2700 का कंटूर मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जहाँ पे भी जो कंटूर्स मिलते जाएँ, उनके पॉइंट्स मिलते जाएँ, वो आपने मार्क करने पॉइंट्स, उसके बाद उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना, सही। तो इस तरह से हमारे सारे कंटूर्स बनते जाएंगे। और यहाँ पे जो लिखा है हमें पता है यहाँ पर कुछ मिसिंग है, तो अब ज़बरदस्ती हम कोशिश नहीं करेंगे कि यहाँ सेंटर में भी हमें यही वाला कंटूर मिले, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पहले ही बता दिया हमें कि का मतलब है कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, मतलब कुछ फॉल्टिंग वगैरह हुई है, सही। तो हमें आसानी के साथ जो भी लाइन मिली है ना, बस वो बनाते जाएँ और एंड में खुद ही वो सब ज्वाइन होते जाएंगे, ठीक है। तो मुझे हाफ यहाँ पर मिली थी, तो मैं हाफ बनाती जा रही हूँ, सही। यार बहुत आसानी के साथ हमारे कंटूर्स बन रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। अब यहाँ पे 2880 है, ठीक है। जिस तरह से मैं नीचे जाती जा रही हूँ तो हमारे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, सही। तो ये हमारे लिए आसानी है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल सारे नंबर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हुए मिलेंगे। कुछ भी हो सकता है वो एक बढ़ा हुआ मिले, दूसरा आपको कम मिले। इसको मैं आपको सही से समझाती हूँ कि क्या होता है हमारे पास जब एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन बन रहे होते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दी है वैल्यू 100 की, ठीक है, और यहाँ पर दी 100 नहीं, इसको हम 500 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 500 और यहाँ पर भी 500 है। तो अब जब दो सेम वैल्यूज़ आ गई तो मुझे पता है कि इन दोनों के बराबर से 400 का कंटूर गुजरेगा, सही। अगर मेरे पास सेंटर में 300 दिया है तो सही। अब हो सकता है ऊपर से भी 400 गुजर रहा हो, नीचे से भी 400 गुजर रहा हो, तो हमने क्या करना है, इन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास सर्कुलर शेप बन जाएगा, मतलब एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन। अब जब ये नीचे की तरफ वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं 300, 400 एंड 300, तो मतलब है कि यहाँ पर सिंक्लाइन बन रहा है, सही। उसी तरह से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा फोकस होकर काम करना है। ये बहुत ज़्यादा आसान तो लग रहा है देखने में, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आप काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर और सुकून के साथ, फोकस के साथ ये काम होगा। अच्छा, 2900 का कंटूर इस साइड पे मैं बनाने जा रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखें 850 के बाद 2190 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी हमने डिवीजन्स करनी है, सही। अब हमने ये डिवीजन्स कर ली, तो यहाँ पर मुझे पता है कि इस वाली लाइन से हमारा 2900 का कंटूर गुजर रहा है, सही। तो ये मैं आगे आई। अब यहाँ पर क्या है, 2900 कहीं दिया हुआ ही नहीं है, यहाँ पर 2100 की वैल्यूज़ आ गई, मतलब एकदम से इतना चेंज, तो मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो हमने बस जहाँ तक हमारा कंटूर बन रहा है वहाँ तक ही बनाना है, ज़बरदस्ती उसको आगे नहीं लेके जाएंगे, सही। तो ये हमारे पास एक छोटा सा आगे 2900 का, बस जितना बनता जा रहा है उतना बनाते जाएँ। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी, जो सेंटर का हमारा एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ एकदम से चेंज हुई हैं। तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि साइड पे जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बाद से ही वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। तो मतलब यहाँ दोनों साइड से हमारे पास फॉल्टिंग हो रही है, जिसकी वजह से एकदम से जो एलिवेशन तो उसमें इतना बड़ा चेंज आ रहा है, सही। तो हम साइड्स में जो भी कंटूर्स बन रहे हैं वो बना देंगे सबसे पहले, सही। और फिर हम आ जाते हैं सेंटर के पार्ट पे। अब यहाँ पर हमें 2090 दिया हुआ है एंड 2060 दिया हुआ है, सही। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से हमें पता है कि 2000 का कंटूर गुजर सकता है ऊपर की तरफ से, सही। तो और इसके बाद कौन सा आएगा 2100 का, सही। तो हम यहाँ पर 2100 का कंटूर बिल्कुल 90 के पास से गुजारते हुए मार्क कर देंगे, सही। अब उसके बाद हमारे पास है 2200 और 2140, तो 140 के बाद 200 आएगा और ये 2200 की लेफ्ट वैल्यू दी हुई है, तो इन दोनों को लेके जाएंगे और ये 2190 मतलब इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास 2200 का पॉइंट होगा, ये हमने मार्क कर दिया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने तमाम कंटूर्स अपने मार्क करते जाने हैं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हुए ये कहाँ पे कौन सा कंटूर बन रहा है। यहाँ पे तो लाइन से सारे कंटूर्स जो हैं वो 21, 22, 23, 24 इस तरह से आते जा रहे हैं, मतलब 21 का मतलब है 2100, सही। तो इस तरह से आते जा रहे हैं, कभी कभी ये रिपीट भी हो सकते हैं, सही। तो ये हमने सारे अपने कंटूर्स मार्क कर दिए। अब हम आ जाते हैं फॉल्टिंग की तरफ। तो हमें पता है कि कहाँ से फॉल्ट गुजर रहा है, साफ हमें नजर आ रहा है कि 21 का कंटूर हमने वहाँ ऊपर 2500 का बनाया था और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में हमें 2500 का मिल रहा है। और यहाँ पर हमें दो जगह पे कुछ मिसिंग थी, हमारे यहाँ पे कंटूर्स नहीं बने, मतलब इन दो जगह से हमारा फॉल्ट गुजर रहा है, सही। तो ये हमारा दो फॉल्ट्स हो गए और इनका उन्होंने हमें डिग्री बताई हुई है कि 60 डिग्री डिप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप लोग मार्क कर दिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी तमाम मैप्स भी बनेंगे, सेम यही प्रोसेस है, बस थोड़े से उसमें चेंजेस हैं। और जो L3 वाला है उसमें यह है कि आपको एंटीक्लाइंस दिए हुए हैं बनेंगे, ठीक है। तो आपने उसमें बताना है कि हाँ यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की एग्नीशन हो सकती है, तो आपने उनको लाइन से शो करना है, ठीक है। इस तरह से लाइन्स बनानी कि यहाँ पर हमें हाइड्रोकार्बन मिलेंगे और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब यही है। तो आसान है, इंशाल्लाह आसानी के साथ हो जाएगा। तो ये बहुत स्टार्ट में मुश्किल होगी लेकिन फिर हो जाएगा इंशाल्लाह।